हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम आपके हिंदी पुस्तक दिगंत से गद्य खंड में जूठन कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि आपके पेज नंबर 120 में दिया गया है। यह कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, अर्थात यह कह सकते हैं कि यह कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ही आत्मकथा है। इस कहानी में वाल्मीकि जी ने वंचित वर्ग यानी कि अछूत जातियों के ऊपर चर्चा की है और पाठकों को यह दिखाया है, दर्शाया है कि किस तरह से हमारे समाज में अछूत जातियों को क्रूरता की दृष्टि से देखा जाता था और इस समाज में अछूत जातियों को किस तरह से एक सामाजिक कठिनाइयों, आर्थिक कठिनाइयों, यहाँ तक कि मानसिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक अछूत जाति से थे, इसलिए इन्होंने पूरी कहानी में वंचित वर्ग, दलित वर्ग की चर्चा की है और उनके जीवन को स्पष्ट रूप से इस कहानी में उसका विवरण किया है। चलिए हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 को मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश, जिला बरला में हुआ था। इनकी माता का नाम मुकुंदी देवी और इनके पिता का नाम छोटन लाल था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का बचपन बहुत ही कठिनाइयों में गुजरा। इन्हें अपनी पढ़ाई के दौरान बहुत सारी मानसिक कठिनाइयाँ, आर्थिक कठिनाइयाँ, सामाजिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। फिर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी और ये आगे बढ़ते गए। इन्होंने हिंदी में एमए किया और आत्मकथाएं, कहानी संग्रह, बहुत सारे रचनाएं की। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं पर अध्ययन किए और उन्हीं से उन्हें प्रेरणा मिली। इनका कहना था कि एक अछूत जाति ही अछूत जाति को समझ सकता है और उसके ऊपर एक कहानी लिख सकता है। चलिए अब हम जूठन कहानी के ऊपर चर्चा करते हैं। एक रोज हेड मास्टर कालीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के हेड मास्टर का नाम था कालीराम। जब वाल्मीकि जी स्कूल गए तब हेड मास्टर कालीराम जी ने वाल्मीकि जी को बुलाकर पूछा कि क्या नाम है बे तेरा? इस तरह से उन्होंने उनका नाम पूछा। ओम प्रकाश, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेड मास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। पूरे स्कूल के बच्चे हेड मास्टर कालीराम जी से बहुत डरते थे। स्कूल के अंदर आने के साथ ही बच्चे बहुत डर जाते थे कालीराम जी से और ओम प्रकाश स्वयं उनसे डरते थे और इसलिए उन्होंने, जब कालीराम जी ने ओम प्रकाश जी से उनका नाम पूछा, तब उन्होंने बहुत ही डरते डरते और बहुत ही धीमे स्वर में अपना नाम बताया। चूहड़े का है? हेड मास्टर का दूसरा सवाल उछला। चूहड़े का है मतलब अछूत जाति से है, ऐसा कालीराम जी ने फिर से पूछा। उनका दूसरा सवाल था कि चूहड़े का है, अछूत जाति से है? तो वाल्मीकि जी ने कहा जी ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना, और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। तेरा तो यूं खानदानी काम है,
जा फटाफट लग जा काम पे। फिर हेडमास्टर कालीराम जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि ठीक है, अब जाकर जो शीशम का पेड़ है सामने उस पर चढ़ जा और उस पर से उनकी कुछ टहनियाँ तोड़ ले। ऐसी टहनियाँ लेना जिस पर पत्ते लगे हों, जिसका झाड़ू बन सके, और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे। पूरे स्कूल में झाड़ू लगा, इतनी अच्छे से झाड़ू लगाना कि एक भी पत्ता नहीं दिखना चाहिए, मतलब ऐसा चमका दे। मतलब तो इसका यही है कि एक भी पत्ता नहीं दिखना चाहिए, पूरा मैदान, पूरा स्कूल साफ हो जाना चाहिए। और साथ में ताना भी दिया कि तेरा तो यूँ खानदानी काम है, मतलब कि तेरे पूर्वजों ने भी ऐसा किया था। और कहा फटाफट काम पे लग जा। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे, बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। हेडमास्टर जी के कहने पर वाल्मीकि जी ने कमरे और बरामदे की सफाई कर दी। तभी हेडमास्टर जी फिर से वाल्मीकि जी के पास आए और कहा कि इसके बाद मैदान की भी सफाई कर देना। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा, सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। वाल्मीकि जी यहाँ पर अपनी परिस्थिति बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें जब वो मैदान साफ करने के लिए कहा गया और जब उन्होंने वो मैदान साफ किया तो इतना लंबा चौड़ा मैदान था, और कह रहे हैं कि इतना लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से भी बाहर था। मतलब वो जितने वर्ष के थे उस समय उनसे ये सब काम करवाना, कह रहे हैं कि उस समय वो जितने छोटे थे और मैदान उतना बड़ा, उनसे काम करवाना बहुत ही उनके वजूद से ही बाहर था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें ये सब करना पड़ेगा, और ये सब करने से उनकी कमर भी दर्द करने लगी, मुंह में पूरा धूल बैठ गया, धूल से पूरा चेहरा, सिर सब अट गए, मतलब पूरा उनका सिर अट गया और कमर दर्द करने लगी। धूल उनके पूरे चेहरे में, आँख में पूरा चला गया था। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। अपनी परिस्थिति बयान करते हुए वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि उन्हें कितना दुख हो रहा था कि पूरी कक्षा में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वो इस तरह से पूरे मैदान में झाड़ू लगा रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। और हेडमास्टर जी अपने कमरे में बैठे बैठे उन्हें देख रहे हैं, मतलब उन पर निगाह रखे हुए हैं कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। और पानी पीने तक की भी इजाज़त नहीं थी उन्हें कि वो मतलब वो पानी की बूंद भी, कि वो पानी भी पी सके, उन्हें प्यास लगने पर, इतनी भी इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में मैं भाइयों का मैं लाडला था। वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि मैं अपने घर में भाइयों का लाडला था, मतलब उन्हें घर में कितना प्यार किया जा रहा था। उनके भाई, उनके माता पिता उनसे कितना प्यार करते थे, और यहाँ पर स्कूल में उन्हें पूरा दिन झाड़ू लगाने को कहा गया, इतना काम करवाया जा रहा था। ये तमाम अनुभव, ये तमाम परिस्थिति, मतलब उनके जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी जिस तरह से उन्हें स्कूल में इस तरह ये सब झेलना पड़ रहा है। ऐसा कष्ट,
ऐसी स्थिति उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं महसूस की थी, ना ही कभी देखी थी। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन जब वाल्मीकि जी स्कूल गए तब उन्होंने एक तसल्ली थी कि शायद आज मैं कक्षा में बैठ जाऊं, आज मुझे पढ़ने दिया जाए। लेकिन उस दिन भी ऐसा नहीं हुआ और उस दिन भी हेडमास्टर कालीराम जी ने फिर से उन्हें झाड़ू लगाने के काम पर लगा दिया और झाड़ू देने को कहा पूरे स्कूल में, झाड़ू लगाने को कहा पूरे स्कूल में। और उस दिन भी वो पूरे स्कूल में झाड़ू ही लगाते रह गए। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मास्टर साहब वो बैठा है कोने में। जब तीसरे दिन स्कूल गए वाल्मीकि जी, तब वो चुपचाप से जाकर स्कूल के कक्षा में बैठ गए। उन्होंने सोचा शायद आज मैं चुपचाप से बैठ जा रहा हूँ तो मुझे आज पढ़ने का मौका दिया जाएगा। लेकिन उन्हीं की कक्षा का एक त्यागी लड़का था जिन्होंने चिल्लाकर मास्टर साहब से यानी हेडमास्टर कालीराम जी से कह दिया कि ये तो यहाँ कोने में बैठा हुआ है। और फिर क्या था, फिर वो जोर मतलब कांपने लगे। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। जब मास्टर साहब आए कमरे में तभी सब बच्चे उनसे डर गए और एक लड़के ने तो बता ही दिया कि वाल्मीकि जी यहाँ पर कोने में बैठे हुए हैं। तो फिर क्या था, फिर हेडमास्टर जी ने सीधा जाकर वाल्मीकि जी की गर्दन ही दबोच ली और गर्दन पकड़कर मतलब उनसे कहा खींचकर कक्षा से बाहर लेकर आए। और ऐसा दबोचा था कि जैसे कि कोई भेड़िया बकरी को पकड़ता है उस तरह से। उन्हें ले आकर बरामदे में पटक दिया और चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। हेडमास्टर जी गुस्सा हो गए वाल्मीकि जी पर कि इस तरह से वो कक्षा में क्यों बैठ गया। इसलिए उन्होंने और भी क्रूरता से उनके साथ ऐसा व्यवहार किया और फिर से उन्हें फिर झाड़ू के काम पे लगा दिया। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। यहाँ पर वाल्मीकि जी ने अपनी तुलना शीशम के झाड़ू से कर दी है। जैसा कि वो शीशम की झाड़ू से 3 दिन से पूरे स्कूल में झाड़ू लगा रहे थे तो उसके पत्ते झड़ चुके थे, सिर्फ टहनियाँ ही बची थी। उसी तरह से वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मेरी भी हालत ऐसी ही हो गई है, बिल्कुल शीशम की झाड़ू के समान। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। तीन दिन से
वाल्मीकि जी वही काम कर रहे हैं स्कूल में पढ़ने की बजाय, इसलिए उन्हें अपनी स्थिति पर बहुत ही कष्ट हो रहा है और उनकी आंखों से आंसू भी बहने लगे और वो रोते रोते पूरे मैदान में झाड़ू लगा रहे हैं और स्कूल के कमरों की खिड़की और दरवाजे से मास्टर और बच्चे दोनों ही छिप छिप कर देख रहे हैं, जैसे कि कोई तमाशा चल रहा हो। उन्हें अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है उन्हें, और उनका रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मतलब वो धीरे धीरे टूटते जा रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो अपनी स्थिति पर इतना कष्ट, इतना दुख महसूस कर रहे हैं और बहुत ही ये दुखद है उनके लिए कि पढ़ने की बजाय वो काम कर रहे हैं। अब ये सब उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया है और वो और भी इसमें धंसते जा रहे हैं। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। फिर उनके पिताजी उसी स्कूल के मैदान से गुजर रहे थे और उनके पिताजी ने वाल्मीकि जी को देख लिया झाड़ू लगाते हुए स्कूल में, अब ठिठक गए। मतलब वहीं पर वो होता है ना कि किसी को देखकर अचानक से मेरा बच्चा ये काम कर रहा है, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो ठिठक गए थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्कूल में आकर मेरा बच्चा झाड़ू लगा रहा है पढ़ने की बजाय। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है। वे प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। प्यार से वाल्मीकि जी को मुंशी जी कहा करते थे उनके पिताजी। और बाहर से ही आवाज लगाकर आवाज दी कि मुंशी जी ये क्या कर रहे हो। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा और जैसे ही उन्होंने वाल्मीकि जी ने अपने पिताजी को देखा तो वो फफक पड़े, मतलब और भी उन्हें रोना आ गया। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए, मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोलो क्या हुआ है। जब वाल्मीकि जी के पिताजी ने उन्हें रोता हुआ देखा तब उनसे पूछा, रोते क्यों हो, अच्छे से बताओ कि मुझे क्या हुआ है स्कूल में तुम्हारे साथ। मतलब तुम पढ़ने की बजाय झाड़ू क्यों लगा रहे हो, ऐसा उनका कहने का मतलब है। तुम्हें क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मेरी हिचकियां बंध गई थी। वो कुछ कहने की हालात में नहीं है। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। और उसी तरह से उन्होंने रोते रोते हुए अपने पिताजी को सारी बात बताई कि हेडमास्टर कालीराम जी पूरे 3 दिन से मुझे स्कूल में झाड़ू ही लगवा रहे हैं मुझसे और पढ़ने ही नहीं देते, कक्षा में बैठने ही नहीं देते हैं मुझे। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई। जब वाल्मीकि जी के पिताजी ने ऐसा सुना तब मतलब उन्होंने सबसे पहले तो वाल्मीकि जी के हाथ से झाड़ू लिया और उसे फेंक दिया और उनकी आंख पे आग की गर्मी उतर आई। मतलब वो आग बबूला हो गए, गुस्से में एकदम पूरे लाल हो गए थे। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी। लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी। मतलब उनका गुस्सा इतना तेज था कि उनके चेहरे पर दिख रहा था कि वो कितना गुस्सा है। जो दूसरों के सामने कमान बनकर खड़े रहते हैं आज, मतलब जो इतने
दयालु है मेरे पिताजी, इतने अच्छे हैं, वो आज इस तरह से गुस्सा कर रहे हैं कि पूरे मतलब चेहरे पर उनका गुस्सा दिखाई दे रहा है और चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए है। और जोर से चिल्लाकर बोले कि कौन सा मास्टर है जो मेरे बच्चे से ऐसा काम करवा रहा है, झाड़ू लगवा रहा है पूरे स्कूल में। पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेड मास्टर सहित सभी मास्टर साहब बाहर आ गए थे। पिताजी उनके इतने जोर से चिल्लाए कि पूरे स्कूल में उनकी आवाज गूंजने लगी और हेड मास्टर तो क्या, मास्टर भी स्कूल से बाहर निकलकर आ गए। कालीराम हेड मास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। जब वाल्मीकि जी के पिताजी ने ऐसा चिल्लाया, तब कालीराम हेड मास्टर जी ने वाल्मीकि जी के पिताजी को गाली दी और गाली देकर उन्हें धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। इतना कालीराम जी के इतना धमकाने पर भी वाल्मीकि जी के पिताजी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्हें मतलब कोई भी डर या कोई भी भय नहीं हुआ कि वो स्कूल के हेड मास्टर हैं, ऐसा उन्हें कोई प्रतीति नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेड मास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। वाल्मीकि जी बता रहे हैं यहाँ पर कि उस रोज मेरे साथ स्कूल में जो कुछ भी हुआ और मेरे पिताजी ने देखा, उसके बाद जो भी स्कूल में बहस हुआ और हेड मास्टर कालीराम जी उनके पिताजी के बीच, लेकिन फिर भी उनके पिताजी चूके नहीं और भयभीत नहीं हुए। ऐसा साहस उन्होंने अपने पिताजी में पहली बार देखा था और ऐसा हौसला उन्होंने जिस तरह से हेड मास्टर कालीराम जी का सामना किया डटकर, ऐसा हौसला वाल्मीकि जी ने अपने पिताजी में पहली बार देखा था। तो ये जूठन कहानी का पहला भाग था, जिसमें वाल्मीकि जी ने अपने स्कूल जीवन के बारे में चर्चा की है। स्कूल में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था, किस तरह से हेड मास्टर जी उन्हें पढ़ाने की बजाय उनसे काम करवा रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें कक्षा में बैठने भी नहीं दे रहे थे। और जब ये सब बातें वाल्मीकि जी के पिताजी को मालूम पड़ी, उन्होंने जब देखा, तब किस तरह से वाल्मीकि जी के पिताजी ने हेड मास्टर कालीराम जी का सामना किया और अपने बच्चे को बचाया। ये सभी बातें हमने जूठन कहानी के भाग 1 में पढ़ी हैं। अब इसका भाग 2 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।